बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कौम आद कौन थे? दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे तबाह किया और कुरान मजीद फुरकान हमीद में कौम आद के हवाले से क्या इरशाद फरमाया? कौम आद इस वक्त कहाँ मौजूद है? जदीद तहकीक ने किस मकाम से कौम आद के मुजस्मे दरियाफ्त किए? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको खजूर के दरख्तों के बराबर कद और मजबूत तरीन जिसामत वाली कौम आद की इबरतनाक दास्तान सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, बहरे अरब और बहरे अहमर के दरमियान अरब के जुनूब और शिमाल में दोनों जानिब यानी ओमान, हिजर मौत, बहरीन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है जिसे सहराए अल अहकाफ के नाम से याद किया जाता है। इसे सहराए आजम अद-दुनिया और अर-रबी अल खाली भी कहा जाता है। अल अहकाफ हकफ की जमा है जिसके लुग़वी मानी रेत के बुलंद बाला और वसी अरीज टीले के हैं। इस बयाबान सहरा में सफर करना तो दूर की बात, इसके अंदर कदम रखने का भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि मौत की इस वहशतनाक वादी की जानिब रुख करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। यही वजह है कि मकामी बद्दुओं से लेकर मुहिमजू सयाहों तक कोई इस सहरा के करीब जाना पसंद नहीं करता। सफेद और बारीक रेत के हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों में अगर कोई शय फेंकी जाए तो वो लम्हों में गर्क हो जाती है और रेत की सतह पर जुम्बिश तक नहीं होती। ये सहरा अल्लाह बुजुर्ग बरतर की खुली निशानियों में से है और अहले दुनिया के लिए इबरत भी। अल अहकाफ नामी इस भयानक वादी को देखकर ये गुमान भी नहीं किया जा सकता कि ये किसी जमाने में दुनिया का सबसे ज्यादा सरसब्ज और शादाब इलाका था, जहां बेशुमार फलों और फूलों के वसी बागात, ठंडे पानी के चश्मे, आबशारें और बुलंद बाला इमारतें थीं, जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर, मालदार और शानदार तमद्दुन रखने वाली कौम आद आबाद थी। ये दुनिया के सबसे ज्यादा कदावर और जोरावर इंसान थे। इतने ताकतवर लोग अल्लाह ने फिर पैदा नहीं किए, जैसा कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, इन जैसी कोई कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की गई। हिजर मौत और नजरान के दरमियानी इलाके अल अहकाफ में कौम आद के, जिसे कौम इरम भी कहा जाता है, 13 कबाइल आबाद थे। कौम आद के अल अहकाफ में रहने से मुताल्लिक कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हूद को याद करो जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। नाज़रीन, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर दुर्र मंशूर में तहरीर करते हैं कि कौम आद निहायत जोरावर और बहादुर कौम थी। ये बुत परस्त थे। उनके दो बुतों के नाम हमूद और हब बयान किए गए हैं। इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में तीसरे बुत का नाम समद भी बयान किया है। नाज़रीन, आद एक कदीम अरबी कौम है जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह हूद और सूरह फजर में आता है। इस कौम पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। जब इस कौम ने शिर्क और बुत परस्ती तर्क न की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजाब नाजिल करके इसे तबाह कर दिया। इस कौम के तज़किरे को कहानी समझा जाता था, मगर इसी सदी में इसके मरकजी शहर इरम, अरबी में इरम ज़ातिल इमाद और अंग्रेजी में उबर, वाबर और इरम के आसार बरामद हुए हैं, जो अर-रुबा अल खाली के उस हिस्से में है जो आजकल ओमान में शामिल है। आद असल में हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम की चौथी पुश्त से थे। आद बिन औज बिन इरम बिन साम बिन नूह, और उनके नाम पर इस कौम को पुकारा जाता है, यानी इस कौम का नाम इनके जद्द अमजद के नाम पर था। कौम आद को मशहूर रिवायात के मुताबिक एक अजीम आंधी से तबाह किया गया था। कुरान के मुताबिक ये कौम दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह की रहमत से दूर और महरूम है। नाज़रीन, जदीद तहकीक के मुताबिक ये कौम 3000 साल कबल मसीह से लेकर पहली सदी ईस्वी तक मौजूद थी। इनको 1000 सुतूनों वाले शहर की कौम भी कहा जाता है। नाज़रीन, हजरत हूद अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक अपनी कौम को वाज़ो नसीहत करते रहे। कभी वो उन्हें अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमतों की याद दिलाते तो कभी अज़ाब इलाही से डराते, मगर वो बहरे और अंधे बने रहे। तारीखी कुतब में है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल 50 साल या इससे भी ज्यादा दर्स व नसीहत में मसरूफ रहे। कौम आद के 13 कबाइल में से लुकमान और खलजान नामी कबाइल निहायत ताकतवर थे और उन्हें हुक्मरान की हैसियत हासिल थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जब दावत हक दी और कुफ्र शिर्क छोड़कर एक अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाया तो लुकमान कबीले ने सख्त मुजामत की और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। इसके बरक्स दूसरे कबीले खलजान ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों पर गौर खोज किया और उनमें से अक्सर जल्द ही आपकी दावत को कबूल करके ईमान ले आए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राय हक पर गामजन करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कौम ने उनकी दावत कबूल करने से इनकार कर दिया तो बिलाखिर उन्होंने बारगाह इलाही में मदद के लिए दस्ते दुआ दराज किए, जिसे कुरान करीम ने यूं बयान किया। नबी ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, इन्होंने मुझे झूठा कहा है पर तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह ने अपने नबी की फरियाद के जवाब में फरमाया, ए नबी, ये बहुत जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे।
नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और कौम आद पर अजाब की इब्तिदा हो गई। बादलों के फरिश्ते को हुक्म दिया गया कि अब बारिश न बरसाई जाए। चश्मों के फरिश्ते को हुक्म दिया गया कि इनके ठंडे, मीठे और शफाफ पानी से लबरेज चश्मों और आबशारों को खुश्क कर दो। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि देखते ही देखते उनके सरसब्ज़ शादाब खेत और खलियान सूखने लगे और मवेशी मरने लगे, यहाँ तक कि लोग पीने के पानी तक को तरसने लगे। कसीर तादाद में पैदा होने वाले फल और अनाज नापैद हो गए। पूरी कौम खुश्क साली का शिकार होकर बदहाल और परेशान हो गई। ये सिलसिला मुसलसल 3 साल तक जारी रहा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की तरफ देखा तो परेशान हो गए। आप बहुत अफसुर्दा और परेशान रहने लगे और फिर एक दिन उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने पालने वाले से बख्शिश मांगो, उसके आगे तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत और कुव्वत में इजाफा फरमाएगा। और देखो, गुनहगार बनकर रूगर्दानी न करो। कुरान करीम और अहादीस मुबारका में तौबा और इस्तिग़फ़ार के बड़े फ़वाइद बयान किए गए हैं। नाज़रीन, इब्ने माजा और अबू दाऊद में हदीस मुबारका है कि जो पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए हर फिक्र से, कुशादगी और हर तंगी से रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी देता है जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होती। बहरहाल हजरत हूद अलैहिस्सलाम के लाख समझाने के बावजूद उस कौम पर कोई असर न हुआ, बल्कि निहायत ढटाई का मुजाहिरा करते हुए कहने लगे कि हम महज तेरे कहने पर अपने आबाओ अजदाद के और अपने उन माबूदों को नहीं छोड़ सकते जो हमारे आबाओ अजदाद से चले आए हैं। कुरान करीम ने इसे यूं बयान किया है, ऐ हूद, तुम हमारे पास कोई दलील तो लाए नहीं और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से न अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और न तुम पर ईमान लाने वाले, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें आसेब ज़दा दीवाना कर दिया है। नाज़रीन, अज़ाब इलाही के इब्तदाई मराहिल में खुश्क साली ने कौम आद की हालत अबतर कर दी। उनके सरदारों और दानिश्वरों ने इससे निजात पाने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर पर गौर खोज शुरू कर दिया। ये बात बड़ी हैरान कुन है कि पिछली कौमों को जब कभी कोई मुश्किल आ घेरती तो वो उससे निजात के लिए हिजाज मुकद्दस का सफर करते और बैतुल्लाह शरीफ में जाकर अल्लाह के आगे आहुजारी करते। यानी काफिर कौमें भी इस हकीकत को तस्लीम करती थी कि इस अर्ज़ो समा में एक लाफानी कुव्वत मौजूद है, मगर इसके बावजूद जब नबी और रसूल ये बात कहते तो उनकी अकल पर पर्दा पड़ जाता। कौम आद के सरदारों ने भी यही फैसला किया कि कौम के सरकर्दा अफराद बैतुल्लाह शरीफ जाकर अनदेखे खुदा के सामने फरियाद करते हैं। चुनाचे मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों और दीगर अहम अफराद पर मुश्तमिल 70 अफराद का एक वफद हिजाज मुकद्दस रवाना हुआ। उस जमाने में मक्का मुकर्रमा पर कौम अमालीक की हुक्मरानी थी, जिसका सरदार मुआविया बिन बकर था और मुआविया की वालिदा कौम आद से ताल्लुक रखती थी। वैसे भी मुआविया बिन बकर कौम आद की शान शौकत से बड़ा मरगूब था। चुनाचे उसने वफद की बड़ी खातिर मदारत की और उसे बड़े इज्जत और एहतराम से अपने यहाँ ठहराया। तबरी की रिवायत है कि उस वफद में 2 अफराद मुर्शिद बिन साद और लुकमान बिन लकीम साहिब ईमान और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे। गालिबन उनका ताल्लुक कबीला खलजान से होगा। उन दोनों के अलावा बाकी सब काफिर और बुत परस्त थे। मुआविया ने उनके एजाज में रक्स सुरूर की महफिल का एहतमाम किया और तकरीबन 1 माह तक ये लोग अपने आने का मकसद फरामोश करके ऐशो इशरत और शराब और शबाब की महफिल में मदहोश रहे। जब उनका कयाम तवील हो गया तो मुआविया बिन बकर को उनके वापस जाने की फिक्र लाहिक हुई। काफी सोच विचार के बाद उसने नाचने गाने वालियों के जरिए चंद अशार की सूरत में उन्हें उनके आने का मकसद याद करवाया, जिस पर वफद को होश आया। तारीखी कुतब में दर्ज है कि उस मौका पर वफद में शामिल मुर्शिद और लुकमान ने एक बार फिर उन्हें समझाने की कोशिश की, जो कुछ हजरत हूद कहते हैं उस पर ईमान ले आओ, मगर वो न माने। वफद बैतुल्लाह शरीफ गया और बारिश की दुआएं मांगनी शुरू कर दी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान पर 3 रंगों के बादल भेज दिए, जिनमें एक सफेद था, दूसरा स्याह और तीसरा सुर्ख। उसके साथ ही आसमानों से निदाए गैब आई, अपने और अपनी कौम के लिए इन तीनों में से किसी एक को पसंद कर लो। चुनाचे वफद ने सोच विचार के बाद स्याह बादल को अपने लिए पसंद किया, जिसके साथ ही सुर्ख और सफेद टुकड़े आसमान से गायब हो गए और अब्र स्याह आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर छाने लगा। वो लोग अपनी दुआ की कबूलियत पर बड़े खुश थे और समझते थे कि अब खुश्क साली खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि पूरी कौम ने खुशियां मनानी शुरू कर दी, मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि ये अजाब इलाही है। लिहाजा उन्होंने एक बार फिर अपनी कौम को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह का अजाब है जो तुम पर नाजिल हुआ चाहता है। फिर उन्होंने अल्लाह ताला का फरमान उन्हें सुनाया, नहीं बल्कि दरअसल ये अबर वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला रहा है, जो अपने रब के हुक्म से हर चीज तबाह कर डालेगा। नाज़रीन, हदीस शरीफ में आता है कि अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तो बादल देखकर खुश होते हैं कि अब बारिश होगी, मगर आपके चेहरे पर इसके बरक्स तशवीश के आसार नजर आते हैं।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟ جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ قوم عاد نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے، ہم پر بارش کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی نہ باقی چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غاروں کے اندر، پہاڑوں، گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی تھی۔ بس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ اللہ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے، اور باقی پوری قوم اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دی۔ ناظرین، علامہ طبری کی بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ آپ کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا کی گئی۔ 50 برس تک قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو واعظ و درس فرماتے رہے۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار حجر موت کے ایک مقام پر ہے جہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اگرچہ یہ قبر تاریخی طور پر ثابت نہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔